अब आपके सामने क्वेश्चन है, आंधी के कारण, वैसे मौसम खराब भी है तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। इसने कहा है कि आंधी के कारण ये जो पेड़ है ये बीच में से इस जगह से टूट गया, यहां से सामने देखते रहना। टूटने के बाद में ये जमीन पे गिर गया, ये इस तरीके से जमीन पे गिर गया। अब इसने हमें दो वैल्यूज दी है। ये जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है ये जमीन के साथ में जब लग जाएगा तो यहां पर एंगल बनाएगा। नॉर्मली इस एंगल को अपन एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्हें कौन कहते हैं, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। फिर इसने कहा है कि ये जमीन से ये जो पेड़ का फुट पॉइंट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, यानी ये 10 मीटर पेड़ जो है दूर जाके गिरा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जब ये पेड़ सीधा खड़ा था यानी आंधी आई उससे पहले आपको पता करना है इसकी टोटल हाइट कितनी थी। अब इस टोटल हाइट को निकालने के लिए इस पेड़ को वापस सीधा करना पड़ेगा, यानी जैसा था वैसे कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो आप गौर से देखो इस पेड़ की दो हाइट हो गई, एक तो वो हाइट यानी ऊंचाई जो अभी तक है, और एक दूसरी वो जो टूट के इधर आ गई। तो जो पेड़ पहले ऐसे था अभी ये इस तरीके से गिर के यहां आ गया है, यानी जो हिस्सा इधर है वही हिस्सा इधर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये H2 है तो फिर ये भी क्या है H2। अब H1 और tan, H2 और tan इन दोनों को अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके अपन सॉल्व करेंगे। तो आप इसका नाम रख सकते हो A पॉइंट, B पॉइंट, फिर यहां से C पॉइंट पे टूट गया और हाईएस्ट पॉइंट इसका D है। तो आपके सामने पहला जो ट्राइंगल आएगा वो यही है ABC, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर आप दो बार इस ट्राइंगल को यूज करोगे। पहले H1 के लिए 10 मीटर, H1 और 10, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। यूज करना है tan थीटा। थीटा कितना देर का, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है और बेस की वैल्यू कितनी है। अब tan 60 की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा √3 अपॉन में, और इसके बाद में H1 और इसके बाद में 10। अब यहां से आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H1 की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन 1, 10 का √3 से मल्टीप्लाई। ये आगे पहली इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं और H1 के बाद में H2 को निकालते हैं। अब H2 के लिए इसको एक बार कट कर दो। अब आपका टारगेट है ये दो, तो इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी ये आधार है ये कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण कहां यूज होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा। तो cos और थीटा कितना देर का है 60। अब cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, यानी कि 10 बटा में H2, 10 बटा में H2। cos 60 की वैल्यू देखो, sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। अब आप उल्टा कर दो तो ये sin 30 की वैल्यू यानी कि cos 60 और sin 30 सेम होता है, तो ये बन जाएगा 1 बटा 2 1/2। अब यहां से H2 निकालना आसान है, ये इधर ये इधर, देन H2 = 20। अब आपके पास में दो इक्वेशन है, इसी पहले ट्राइंगल से आपने पहली इक्वेशन निकाली और इसी वाले से दूसरी निकाली। अब आपको H1 और H2 की जो वैल्यू है इस कैपिटल S के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कैपिटल S = H1 प्लस H2। अब H1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली tan √3 और H2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली 20। ये आपका फाइनल आंसर है, बट थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर tan को कॉमन ले लूं तो tan से tan कैंसिल आउट, क्या बच गया √3, और tan से 20 कैंसिल आउट, कितना बच गया √3। यदि एग्जामिनर कहे कि यार √3 की वैल्यू पुट करो तो कर देना, और वरना जरूरत नहीं है। बट अगर रखनी भी हो तो कैसे रखेंगे, तो tan मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 2, tan मल्टीप्लाई 1732, और इसमें अगर मैं 2000 यानी कि 2 और जोड़ दूं तो ये 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 2 और 1 3, अब पॉइंट के बाद में 7 3 2, तो 2 और 1 3, जो मैं बोल रहा था 3732 यानी कि 3.732। पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया, अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 के हिसाब से पॉइंट लगा दो, फाइनल आंसर आएगा 37.32 मीटर। यानी अगर वो √2 में √3 के अंदर आंसर लाने के लिए कहे तो ये सही है, पॉइंट में आंसर लाने के लिए कहे तो ये सही है।